दिया और लहूलुहान हो दर्द में चिल्लाने लगी। अक्षिता ने पकड़ छूटते ही घूम कर देखा तो पाया कि वहाँ मालिनी के साथ रोहिणी भी थी, जो पीछे कोने में खड़ी बस मुस्कुरा रही थी। मालिनी की चीख सुन डॉक्टर अकरम जब अंदर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि मालिनी जमीन पर बैठी दर्द से करहा रही थी। फर्श पर एक स्कैल्पेल खून से लबरेज पड़ा था और अक्षिता कोने में से गौर से देख रही थी। अक्षिता, अपने सीनियर पर ऐसे वार करते हुए तुमने जरा भी नहीं सोचा? सर, माँ कसम कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, बल्कि इन्होंने हमारा सर शीशे पे दे मारा था। आप चाहे तो रोहिणी से। अक्षिता ने जैसे ही अपनी उंगली रोहिणी की तरफ मोड़ी तो पाया कि रोहिणी वहां से जा चुकी थी। डॉक्टर अकरम ने भी जब भीतर झांका तो पाया कि वहां कोई नहीं था और गुस्से में तमतमाते हुए उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसे डीन के ऑफिस में ले गए। अक्षिता ने डीन के ऑफिस में कई बार अपनी सफाई पेश की, पर डॉक्टर अकरम और डीन शर्मा ये हरगिज मानने को राजी ना थे कि वो बेकसूर है। बहरहाल अक्षिता को इंक्वायरी बैठने तक सस्पेंड कर दिया गया। अक्षिता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो सीधे अपने कमरे में सिरहाने में अपना सर दबाकर लेट गई। अक्षिता अभी रो ही रही थी कि अचानक रोहिणी एक बार फिर अक्षिता के सर पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हें मेरा नाम नहीं लेना चाहिए था। तुम्हारे चक्कर में मुझे सस्पेंड कर दिया गया, और जो तुमने मालिनी के साथ किया, शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें खुद पर। डॉक्टर अकरम रिकॉर्ड्स की अलमारी में कुछ ढूंढ ही रहे थे कि अचानक पुरानी फाइलों के ढेर में से एक हरी फाइल गिरी, जिसमें 2018 के बैच स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स थे। अकरम उस फाइल को उठाने के लिए झुका कि अचानक उसकी नजर फाइल के एक पन्ने पर गिरी, जिस पर रोहिणी दत्ता का नाम था। अकरम रोहिणी की तस्वीर देख असमंजस में पड़ गया और तुरंत ही उसने वो रिकॉर्ड उठा डीन शर्मा की केबिन की ओर दौड़ा। ये नहीं हो सकता, वो रोहिणी अभी भी। शर्मा मैम, आखिर कौन है ये रोहिणी जिसका नाम अक्षिता बार बार ले रही थी और ये 18 के बैच में भी थी? चली नहीं, मर गई। रोहिणी दत्ता, ट्रांसजेंडर, रिजर्वेशन कोटा से आई थी वो लड़की। पढ़ने में होशियार थी, पर 2018 में बाकी लड़कियों का रवैया उसके साथ ठीक नहीं था। वो अक्सर कैंटीन की मेस में अकेले बैठकर खाना खाती थी, क्योंकि लड़कियां उसे अपने जैसा नहीं मानती थी। उन्हें रोहिणी से घिन आती थी। वो रोहिणी से इस कदर दूर भागती कि जब वो कॉलेज के वॉशरूम में जाती तो लड़कियां बाथरूम से चीखते हुए निकलती। कॉलेज की कोई लड़की उसके साथ अपना कमरा शेयर करने तक को राजी नहीं थी। एक शाम जब उसके सीनियर्स उसकी रैगिंग ले रहे थे और उसे कपड़े उतारने को कहा तो उसने साफ साफ मना कर दिया और अपनी सीनियर को धक्का देकर अपने कमरे से भाग गई। कॉलेज की लड़कियों ने उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की और कहा कि अगर उसे कॉलेज से नहीं निकाला गया तो वो सब पुलिस के पास जाएंगी। और ट्रस्टीज को भी सच से ज्यादा अपनी रेपुटेशन की पड़ी थी। तो कहाँ चली गई? मतलब आप लोगों ने उसे रेस्टिकेट ही कर दिया? उससे भी बुरा, जिस रात उसे रेस्टिकेट किया गया उसने लॉन में लगे झूले की रस्सी से फांसी लगा ली और मामला रफा दफा करने के लिए रोहिणी के पेरेंट्स को पैसे दे दिए गए और पोस्टमार्टम में झूठी रिपोर्ट बनाई गई कि कमरे में शॉर्ट सर्किट हुआ और रोहिणी जलकर मर गई। अक्षिता दुबक कर अपने कमरे के एक कोने में बैठ चुकी थी और कांपते होठों से वो बस एक ही बात कह रही थी, रोहिणी, 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 मुझे कुछ मत करना। रोहिणी प्लीज, रोहिणी, तुम तो मेरी दोस्त हो ना। रोहिणी, रोहिणी प्लीज, मुझे कुछ मत करना। रोहिणी, रोहिणी प्लीज, तुम मेरी दोस्त हो ना। रोहिणी। फिर भी दोस्त के साथ गद्दारी की तुमने। मैं मालिनी और नित्या से तुम्हारे लिए लड़ रही थी और तुमने मुझे ही। रोहिणी गुस्से में अक्षिता की तरफ बढ़ती चली जा रही थी और देखते ही देखते उसकी आत्मा अक्षिता में ऐसे घुसी कि अक्षिता का रंग रूप भी उसकी तरह दिखने लगा। अक्षिता, जिसका जिस्म अब रोहिणी के काबू में था, वो कमरे की मेज से एक चाकू उठा लॉन में झूले की ओर जा रही थी। डीन और डॉक्टर अकरम में अभी बहस चल ही रही थी कि अचानक नित्या, जिसकी हथेली खून से लहूलुहान थी, दौड़ते हुए केबिन में पहुंची और डीन शर्मा के पैरों में पड़ते हुए बोली, डीन सर, वो अक्षिता अभी लॉबी से जा रही थी। मैंने उसे सॉरी बोलने के लिए रोका तो उसने मुझे और वो रुकी नहीं। बदली आवाज में बस यही कहती जा रही थी कि आज मैं अक्षिता को सूली पर चढ़ा दूंगी। डीन सर, प्लीज कुछ कीजिए सर। नित्या के बस इतना कहने की देर थी। डीन शर्मा और डॉक्टर अकरम तेजी से लॉन की ओर भागे। हवाएं तेज चल रही थी, आसमान में बिजली गरज रही थी, पर रोहिणी का ध्यान सिर्फ झूले की रस्सी काटने पर था। वो रस्सी काटने में इस कदर मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब डॉक्टर अकरम और डीन वहां आकर खड़े हो गए।
डॉक्टर अकरम जो उसके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश कर रहे थे, रोहिणी ने उन्हें भी नहीं बख्शा और अपने एक हाथ से उन्हें उठा पास के बरगद के पेड़ पर दे मारा। इससे पहले कि रोहिणी डीन को नुकसान पहुंचाती, डीन शर्मा ने अपने हाथ जोड़े और अपना सिर झुकाकर उससे कहने लगी, रोहिणी रोहिणी रोहिणी, देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। चाहो तो मेरी जान ले लो, पर इन बेचारों को बख्श दो। आपकी अब जिम्मेदारी लेने से क्या होगा? मेरे माँ बाप ने तो मेरी चिता तक नहीं जलाई और मेरी मौत से सिर्फ पैसा कमाया। कम से कम आप तो कुछ कर सकती थी। मेरी क्या गलती थी कि मैं अंदर से लड़की थी और बाहर से शायद मेरी ही गलती है। क्यों पैदा किया भगवान ने मुझे ऐसा? गलती तुम्हारी नहीं रोहिणी, समाज की है, जो सिखाता तो है कि भेदभाव मत करो, पर इंसानों में खुद भेदभाव करता है। मैं तुम्हें तो वापस नहीं ला सकती, पर मैं वादा करती हूँ रोहिणी कि कुछ ऐसा जरूर करूँगी जिससे रैगिंग और ये रेसिस्ट बिहेवियर हमारे हॉस्टल और कॉलेज कैंपस पर कभी दोबारा न दोहराया जाए। क्या करेंगी आप ऐसा? और अगले दिन मीडिया को बुलाकर डीन के शर्मा ने 2018 के दिल दहला देने वाली घटना का प्रमाण पत्रकारों के सामने रखा और पुलिस केस कर मामले की तह तक जाने की बात कही। नित्या और मालिनी जो स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रैगिंग किया करती थी, उन्हें एक सेमेस्टर के लिए सस्पेंड कर उन पर हॉस्टल कमेटी की जांच बिठा दी गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कैंपस में सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भी अपनी इच्छा जताई। रोहिणी, जिसकी आत्मा दूर खड़े ये सब देख रही थी, आखिरकार उसके दिल को भी सुकून मिला और उसे मुक्ति मिल गई।